हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने सिलेक्ट लर्निंग अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जो हमारा जो पिछला जो लेक्चर हुआ था वहाँ पर हमने देखा था वैद्युत विभवांतर क्या होता है और अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है। अब उसके आगे एक नेक्स्ट स्टेप आता है आपका क्या, सम विभव पृष्ठ क्या होता है, विभव प्रवणता क्या होती है, यानी कि इक्विपोटेंशियल क्या होता है एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। आज हम इन पर चर्चा करने वाले हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना, तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको सारे नोट्स और अच्छे से आपको वेल डिफाइंड ऑर्डर में सब चीज़ मिल जाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए बात करते हैं आपसे अपने इस टॉपिक के बारे में। तो आप सब लोग रेडी हैं ना? तो आओ बच्चों, देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या एक सम विभव पृष्ठ है, ये क्या होता है आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये मुझसे कह रहा है कि भाई वह पृष्ठ जहाँ पर हर बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या हो, बराबर हो, ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, सम विभव पृष्ठ कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कैसे इसको समझते हैं, आइए समझने का कोशिश करते हैं क्या होता है ये। ठीक है, आपको यहाँ पर एक पृष्ठ दिख रहा होगा। इस पृष्ठ पर क्या है ना, अगर हम कोई एक लाइन है ऐसा खींचें कि वहाँ पर विभव, जैसे इसके बात करें B1 है और ये आपका क्या है B2 है। ठीक है, ये एक पृष्ठ है। ठीक है, ये प्लस क्यू अब ऐसे वैद्युत क्षेत्र ये क्रिएट करेगा। तो इस वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जहाँ पर वैद्युत विभव का मान क्या हो, बराबर हो। अगर मैं यहाँ पे दो मान मान लूँ, एक मान लीजिए आपका A पॉइंट है और एक दूसरा आपका B पॉइंट है। तो देखो बच्चों, अगर दोनों पर विभव का मान बराबर हो, हमारे कहने का मतलब है BA बराबर क्या हो, BB हो, VV हो। ठीक है, तो हम ऐसे पृष्ठ को क्या कह सकते हैं, वैद्युत विभव नहीं, सम विभव पृष्ठ कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको हम ध्यान से सुनेंगे इसके बारे में। तो देखिए आप, इस आधार पर जो इसके गुण होते कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन सबका मतलब एक है। यहाँ पर बात करें इनकी पहली प्रॉपर्टी के बारे में, तो सम विभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है शून्य होता है। बिल्कुल सही है, दो बिंदु से ज़्यादा होंगे तब भी आपका जीरो आएगा। जैसे ये C है तब भी देखो, अगर हम BA माइनस, अगर इस VV को इधर ले आओ ना, तो VA माइनस VV बराबर क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दो पृष्ठ के विभवांतर का जो माइनस होगा यानी कि अंतर होगा, वो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे अपने एक नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए समझते हैं ये कैसे हम इनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट, देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है। इसको मैं हटा देता हूँ पहले। जैसा कि आपको यहाँ पर फोटो में दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, एक हमारा सरफेस है और एक चार्ज है ना, जो जाने की कोशिश कर रहा है ना। कहाँ से कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, A से B जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखो ना, इसका विभवांतर भी जीरो है और इस पर जो कार्य आएगा वो भी जीरो होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए ऐसे हो सकता है कि जब ये यहाँ पे देखो विभवांतर VA का भी और VB का विभवांतर सेम है, तो डेल्टा V बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। और आप अच्छी तरह से जानते हो, क्या बोलो ना, W बराबर क्या होता है, डेल्टा V इंटू क्या होता है, Q। डेल्टा V कहेगा सर मैं तो जीरो रहने वाला हूँ, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। तो कार भी कहेगा ठीक है, नहीं कर सकता तो मेरा भी मान क्या रहेगा, जीरो। तो ध्यान रखें, सम विभव पृष्ठ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कार्य का मान जीरो होता है। किसका मान जीरो होता है, कार्य का मान जीरो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट है। यहाँ पर आप देखिए, सम विभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है ना, लंबवत होती है। एकदम सही बात है, ध्यान रखें। अगर कभी एग्जाम में आ जाए ना, तो इस पॉइंट को आप कभी ना मिस करें, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, यही पॉइंट आपसे सुनने की कोशिश करता है। जब तक आप बताते नहीं हो तब तक वो पूरा नंबर नहीं देता है।
इस पृष्ठ पर अगर वैद्युत क्षेत्र और सरफेस के मध्य देखा जाए कितना कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान दें, ये एक बात मुझसे कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ पर जो समविभव पृष्ठ है ना, समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं कर सकते हैं। एकदम सही है, जैसे एक ऊपर वाला ये पृष्ठ है कि ये पृष्ठ है, ये आपस में टच नहीं हो सकते हैं, काट नहीं सकते हैं। क्यों? अगर ऐसा हो गया ना तो वैद्युत क्षेत्र के पास दो दिशाएं आ जाएंगी, और आप अच्छी तरह से जानते हो एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। या ऐसा भी कह सकते हो प्रत्येक पृष्ठ की जो दिशाएं होती है ना एक दिशा में होती हैं। भाई दो दिशाएं आ जाएंगी एक दो पृष्ठ की वजह से, जो कि गलत है सरासर। तो इनसे बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके एक नेक्स्ट पॉइंट पर, जो हम यहाँ पर बात करेंगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, या पहले देख लेते हैं आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। अच्छा, उसे देखने से पहले यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इस फिगर में आपको क्लियर हो रहा होगा। क्या क्लियर हो रहा है? देखो ना, जो बल रेखाएं निकल रही है ना इस पृष्ठ से लंबवत निकल रही हैं, इनके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, तो ध्यान रखें यहाँ पे आप कहीं पर भी कोई सा भी एक आप सरफेस बना लें, कोई सा भी सरफेस बना लें, आप देखेंगे ना यहाँ से जो बल रेखाएं निकलेंगी हमेशा इससे लंबवत ही निकलेंगी। आर यू क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। ये देखो आपसे क्या कह रहा है कि भाई एक 6 सेंटीमीटर दूरी पर अव्यवस्थित दो बिंदु ए एवं बी दो आवेश हैं, एक पर प्लस का चार्ज है, एक पर प्लस का है, मान लीजिए इस पे प्लस का चार्ज है, 2 माइक्रोकूलाम है। भाई क्यों नहीं है, 2 माइक्रोकूलाम है, और एक पर माइनस का 2 माइक्रोकूलाम है। ठीक है, हम मुझसे कह रहा है कि भाई समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। आपने कभी ऐसा देखा था? जरा इस क्वेश्चन को इससे रिलेट करिए, माइनस क्यू ये प्लस क्यू एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा था यहाँ पर इसके निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु मिला था, मतलब निरक्षीय स्थिति में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या आया था? 0 आया था। मतलब यहाँ पे जो विभव आया था ना क्या आया था? 0 आया था। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी पृष्ठ खींचते हो ना, कोई भी पृष्ठ अगर आप ऐसे खींचते हो, ठीक है, तो इससे जाने वाला वैद्युत क्षेत्र होगा ना यहाँ पर, इस क्षेत्र पर, इस पृष्ठ पर। ठीक है, आपका विभवांतर क्या रहने वाला? 0 रहने वाला है। आप इस पृष्ठ में यहाँ से यहाँ तक जाओ तो ध्यान रखें ये वाला पृष्ठ आपका समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो वैसे ही हम इसके मिड में मान सकते हैं। अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए, कह रहा है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। क्या होगा ये? तो आइए इनके पृष्ठ को बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो समविभव पृष्ठ होगा इसके मध्य बिंदु पर होगा। कहाँ पर होगा? इसका जो पहला आंसर है, यहाँ पर पहले वाले आंसर में क्या लिखेंगे? आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी। अच्छा, ए इसमें ए और बी नहीं हमने बनाया है ना, ए बी। ठीक है, ए बी के लंबवत तथा इसके मध्य बिंदु से, देखो इससे लंबवत ये लाइन है कि नहीं है, और इसके मध्य बिंदु पर एक पृष्ठ ले लिया जाए, है ना, तो वहाँ पर सभी वैद्युत विभव आपके क्या होंगे? 0 होंगे, जिससे समझ में आ जाएगा कि भाई ये कौन सा पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ है। तो आप इसको लिख लेना। क्या लिखोगे? मैं बोल रहा हूँ, लिख लो। ए बी के लंबवत तथा इनके मध्य बिंदु से गुजरने वाले तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव 0 होगा। आप ये लिख लें। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? इसका जो सेकंड आंसर है, कह रहा है कि भाई इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अगर ये ए है, ये बी है, तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इधर होगी। ए से किधर होगी? बी की ओर होगी। लो, इसका भी आंसर आ गया। तो चलिए बात करते हैं अपने नाउ नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना वो आपका क्या है? विभव प्रवणता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ये आपके एग्जाम में तो आता है, बहुत ही ज़्यादा आता है, और इसका जो यूज है ना वो हमारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इसको अच्छे से समझें। क्या है ना कि हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, अगर उसी वैद्युत क्षेत्र में आप जाएं, अगर आप उसी वैद्युत क्षेत्र में जाएं, ठीक है, तो क्या होगा? विभव का मान उस उधर जाने पर घटने लगेगा। तो ध्यान रखें, दूरी के साथ अगर
दूरी के साथ अगर विभव में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसी को विभव प्रवणता कहते हैं। ध्यान से सुने, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। पहले इसको समझ लें, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, घटता है। भाई जब घटेगा तो परिवर्तन तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर उसी को दूरी के साथ कंपेयर कर दिया जाए तो तुरंत आपका क्या बनता है, विभव प्रवणता बनता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक हिंट दे दूं, कभी भी विभव प्रवणता आ जाए ना फिजिक्स में, ध्यान रखें, 2 पॉइंट के बीच की दूरी से ना डिवाइड कर देते हैं। अब कोई सा भी हो, ठीक है, चाहे आपका वेग प्रवणता हो चाहे आपका विभव प्रवणता हो, सब में किससे डिवाइड कर देते हैं, दूरी से कर देते हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं इसके कुछ पोर्शन की। इसका मतलब नहीं समझ में आया अभी, है ना, तो आइए इसको थोड़ा एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एक एरो बनाने जा रहे हैं और उसको कंसीडर करते हैं ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब आपको बच्चों यहाँ पर दिख रहा होगा अच्छे से डायग्राम में, क्या है कि ये एक प्लस का चार्ज है, तो इसके पास बहुत सारे बल रेखाएं होंगी। बस उन बल रेखाओं में से मैं बस केवल एक कंसीडर करता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करता हूँ, एक आवेश को पहले पॉइंट ए पर रखता हूँ और उसको ए से बी की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि इनके विभव में कुछ कमी आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से क्या आती है, कमी आती है। तो अब इस कमी को हम माइनस से शो करेंगे। किससे शो करेंगे, माइनस से शो करेंगे। तो आप अच्छे से समझिए, मान लीजिए आप इधर जाते हैं, कितना दूर गए भाई, डेल्टा एक्स गए, थोड़ा सा दूर गए हैं, तो इसमें जो विभव में अंतर आया है ना, वो डेल्टा बी आया है। और क्या हो रहा था, इसका मान घट रहा था, इसलिए हमने क्या ले लिया, माइनस ले लिया। ऋण साइन का मतलब यही है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर वैद्युत विभव का मान घटता है, ठीक है। ऋणात्मक साइन क्या शो करता है भाई, माइनस क्या शो करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर वैद्युत विभव का मान घटता है। तो हम बहुत प्यार से अच्छे से लिख सकते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता जो आपका यहाँ पर होगा वो आपका होगा विभव में परिवर्तन बटे क्या, दूरी में परिवर्तन, ठीक है। शायद आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, विभव में परिवर्तन किससे शो करेंगे, माइनस डेल्टा वी से, और दूरी में परिवर्तन डेल्टा एक्स से। ये आपका रहा भाई, ठीक है। अब इस चीज़ को है ना, अब हम एक रिलेशन निकालेंगे आगे चल करके, अभी नहीं, पहले इसके मात्रक की बात करेंगे, फिर विमा की बात करेंगे, फिर हम आ जाएंगे कहाँ पर, हो किस पर आएंगे, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइए समझते हैं इनके बारे में अच्छे से। तो आइए सबसे पहले अब देख लेते हैं इनके मात्रक क्या होते हैं, ठीक है। आइए देखिए, इसका जो मात्रक होता है, आप अगर यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें तो इसका जो मात्रक आएगा ना, वो क्या आएगा, आप जानते हैं अच्छी तरह से, विभव प्रवणता बराबर क्या लिख सकते हैं हम, माइनस के डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, इसको क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं भाई, दूरी है नीचे, तो इसका ये मात्रक आ गया। या यहीं पर इस अगर मीटर को ऊपर ले जाया जाए तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर पावर -1 आ जाएगा। अगर इसके विमा की बात की जाए भाई, ठीक है, किसकी बात की जाए, विमा की बात की जाए, ठीक है। तो देखो विमा को हम कैसे सॉल्व करेंगे, विमा बहुत आसान है यार, कैसे करेंगे इसको, तो देखो विभव प्रवणता, अगर आपको याद है वैद्युत क्षेत्र की विमा तो आप वही डायरेक्ट लिख दें, अगर नहीं याद है तो आप देखिए कैसे हम इसको निकालते हैं। डेल्टा वी अपान क्या है, डेल्टा एक्स, माइनस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डेल्टा वी जो आपका होता है भाई,
डेल्टा वी जो आपका होता है W इंटू क्या होता है, W अपान क्या होता है Q, और W का जो बीमा होता है ml स्क्वायर टी पावर -2 अपान Q का क्या होता है AT होता है, ध्यान से देख लो, l स्क्वायर टी से एक बोल दो है ना, ये ऊपर जाए टी पावर -3 और a ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो गया। तो ये आपका किसका होता है, डेल्टा वी का होता है। ठीक है, नीचे दूरी बैठा है तो मान रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ml स्क्वायर टी पावर -3 a पावर -1 जी, और नीचे कितना है l। ठीक है, इनको चलो सॉल्व करो फटाफट। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा m, एक से l कैंसिल हो जाएगा, एक पावर है ना, एक l बचेगा आपका, t पावर -3 a पावर -1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पढ़ते रहना है, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम सीख नहीं पाएंगे। तो अब आगे बात करते हैं इनके रिलेशन के बारे में। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में क्या रिलेशन होता है? चलिए साहब बताइए, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, तो हम कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देंगे इनके बारे में जो संबंध है। तो पहले आप कुछ एक काम करो, मान लो। मानना क्या है, मान लो एक परीक्षण आवेश है। ठीक है, एक परीक्षण आवेश है Q0 जिसे वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। अब भाई जैसे रखेंगे तुरंत ही उस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, मान लिया। ठीक है, मान लिया, लो मान लिया है ना, एक अल्प धन परीक्षण आवेश Q0 है आपका। इसे कहाँ पे रखा जाता है, वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है और इसको बिंदु A से B तक ले जाया जाता है। अब ये क्या चीज़ है, इसको देखो, देखो ऐसा है इसका डायग्राम। अगर हम एक Q0 आवेश को, ठीक है, Q0 आवेश को, ये Q0 नहीं है, Q है, Q0 आवेश को बिंदु B से A तक लाया जाए, बहुत छोटी सी दूरी है। छोटी सी दूरी इसलिए लेते हैं कि भाई इनके बीच में कोई भी बल का कोई परिवर्तन ना आने पाए। जब नहीं आ पाएगा तो हम कार्य निकाल लेंगे, है ना, नहीं तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हाँ, जो अपने लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा विस्थापित करते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, कि भाई यहाँ से यहाँ तक आने में बल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो आपका बल लग रहा है ना, वो कितना लग रहा है, Q0 E लग रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है ना E। तो देखो अगर बल की बात की जाए, बल का मान क्या लिखेंगे, तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जो बल का मान होगा Q0 इंटू क्या होगा E, यही बल लगेगा। लेकिन खास बात क्या है ना, ये जो बल है ना वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा, मतलब जिधर हम लेना, हम इसे ले जाना चाहते हैं इधर, लेकिन ये विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अब ये आएगा तो है नहीं, तो हमें एक क्या लाना पड़ेगा, बाह्य बल लाना पड़ेगा, एजेंट लाना पड़ेगा, जिससे मैं कहूँगा तुम केवल इतना फोर्स लगाना जितना Fe का मान है, कोई भी त्वरण उत्पन्न ना होने पाए। ध्यान रखना, कोई भी त्वरण उत्पन्न ना होने पाए, यानी कि त्वरण का मान क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। ठीक है, तब उस स्थिति में तुम एक बाह्य बल के द्वारा जब कार्य करोगे, ठीक है, जब कार्य करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा, कार्य होगा और क्या होगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा ही लिखने वाला हूँ, या आप इसको डायरेक्ट वे में अगर लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने पूरी बात लिख दी। अगर परीक्षण Q को, है ना, परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाया जाए, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक लाया जाए, देखिए E इंटू कितना, डेल्टा एक्स। अरे बन जा भाई, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो हमारा आ गया है ना। Q0 को हमने नीचे भेज दिया, कहाँ भेज दिया, नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर आप जानते हैं अच्छी तरह से W अपान Q0 क्या होता है आपका, बोलो ना, V होता है। क्या होता है, V। ठीक है, यही तो आपका विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका साइड में मैं बता दे रहा हूँ, W अपान Q0 आपका V है, ये V के बराबर है। ठीक है, बराबर है। ठीक है, अब देखो W अपान Q0 की जगह हम ये लिख सकते हैं आराम से,
तो v इक्वल टू कितना, यहाँ पे आपका क्या था, v इक्वल टू डब्ल्यू पान, तो आपका यहाँ पे v इक्वल टू क्या था, डब्ल्यू पान क्यू नॉट था। अब देखिए यहाँ पे हम रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो आपका क्या आ जाएगा, v इक्वल टू कितना आएगा, माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ई का मान, ई बराबर कितना आ जाएगा, ई बराबर आपका आ जाएगा माइनस अच्छा विभवांतर को डेल्टा वी से शो करना था भाई, डेल्टा वी अपान कितना, डेल्टा एक्स। तो आप इससे कुछ सीखो इससे कुछ। आपका क्या है भाई, वैद्युत क्षेत्र जो है ना हो विभव मतलब ऋणात्मक विभव प्रवणता के क्या होता है, ये बराबर होता है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं क्या लिखना है नीचे नोट पॉइंट में। तो हम कह सकते हैं जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है ना, किसी बिंदु पर दी हुई दिशा में, जो दिशा दी जाती है हमें, है ना, वहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता की क्या होती है, बराबर होती है। हो आप ध्यान से देख लो, ऋणात्मक चिन्ह का मतलब क्या होता है, ये केवल विभव के घटने की दिशा को क्या करता है, शो करता है। अगर इसके विपरीत दिशा में आते ना तो यही, अगर हम उधर नहीं जाते, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं जाते, उसके विपरीत दिशा में चलते, तो यही चिन्ह आपका पॉजिटिव का आता। आर यू क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं आपसे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप यहाँ तक नोट कर लें। आइए इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है मुझे। देखिए आप ध्यान रखें, अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो आप कह देंगे सर माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स होता है इसका मान, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ना, इसको हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, डी बी अपान क्या, डी एक्स। अगर v किसी दिन किसका फंक्शन हो, x का फंक्शन हो, उसका एक बार क्या कर दें, अवकलन कर दें, क्या कर दें, अवकलन कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, v इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। मुझसे कह रहा है कि भाई x इक्वल टू 2 पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, है ना, मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, देखिए कैसे करेंगे, एक बार इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर आप अवकलन यहाँ पर करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, डी बी अपान डी एक्स। बोलो सही है कि नहीं सही है, ये 2 आगे मल्टीप्लाई कर देगा 6x, उसमें से एक पावर माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x का करते हैं तो 1 हो जाता है, और कांस्टेंट का क्या होता है, 0। अब डी बी अपान डी एक्स, आप कहेंगे सर ये आंसर है आपका, हम कहेंगे नहीं ये आंसर नहीं है, 6x माइनस प्लस 2। देखो जब भी वैद्युत क्षेत्र बनाना होता है ना, माइनस लाना पड़ता है, तो आप एक काम करें, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। अब हाँ हम कहेंगे, हम भाई खुश हो जाएंगे, कहेंगे हाँ अब सही है, ठीक है। तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, माइनस 6x प्लस के कितना 2। अगर आपको निकालना है x इक्वल टू 2 पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, E बराबर बस जहाँ जहाँ x है ना वहीं पर उठा के रख देंगे, -6x का मान कितना 2 प्लस 2, सॉल्व कर लें, 6 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 2 ऐड कर लेंगे, माइनस के 14 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर लिखो इसका मात्रक। ध्यान रखें वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक और है, क्या है भाई, वोल्ट पर मीटर है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल करने होते हैं, ठीक है। आइए एक और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टर्म समझते हैं, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में कैसे लिखना होता है मुझे, ये है आपका। तो देखो बहुत ही आसान है, कैसे हम इसको लिख सकते हैं। देखो जब भी हम किसी आवेश को, है ना, जब भी हम किसी भी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, ठीक है,
क्या लाते हैं, कहाँ तक लाते हैं, वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो विभव होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, विभव होता है। उस विभव को लिखने का जो तरीका होता है यहाँ पे बताया गया है कि आप भाई माइनस ले लें, समाकलन कर लें, कहाँ से कहाँ तक आना है, अनंत से आना है, आर दूरी तक, वैद्युत क्षेत्र में आना है, कुछ दूरी तक आना है, ठीक है। अदिश गुणनफल के बराबर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपका है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी दिन अगर आपको विभव निकालना पड़े तो आप यहाँ पे अभी आप है ना आगे क्या करते थे, डिफ्रेंसिएशन करते थे वैद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए, लेकिन विभव निकालना पड़े तो आप कहेंगे सर बताइए कहाँ से कहाँ तक चलना है, लिमिट दे दो मुझे, मैं आपको वैल्यू कैलकुलेट करके दे दूंगा। अभी क्या था ना, स्टार्टिंग में हमारे पास कोई लिमिट नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, पहला पॉइंट हमने क्या किया, अनंत मान लिया, और दूसरा पॉइंट हमने कहा कि भाई वैद्युत क्षेत्र में आर दूरी तक आ रहे हैं हम, ठीक है। तो आर दूरी तक आ रहे हैं तो हमारा लिमिट अनंत से कहाँ तक लग गया, आर तक लग गया। ये रहा आपका एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अदिश गुणन है, अदिश गुणन हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो यार, ई डी आर कॉस थीटा, बस ये बताना पड़ेगा ई और डी आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आपसे बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और कुछ थ्योरी पार्ट देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों में इसको खूब दबा के शेयर करिए, खूब, है ना, और जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।